के राजदूत डेनिस ओलिपो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को S-400 की सप्लाई समय पर होगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद भारत से रूस व्यापार जारी रखेगा। अब तक नहीं पहुंचे हैं यूक्रेन के ऑफिसर। ये दरअसल एक और बड़ी खबर है, रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है, जहां पे बातचीत होनी है और पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। एक दिन पहले ये बातचीत हुई है, कल नहीं, कल से भी एक दिन पहले। रूस यूक्रेन के बीच आज फिर बैठक हो सकती है, लेकिन रूस का ये दावा है कि अभी भी जो ऑफिसर हैं वो यूक्रेनी ऑफिसर नहीं पहुंचे हैं। बातचीत होनी बहुत जरूरी है, शांति के लिए बातचीत चाहिए, और ये पहले दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद भी शांति टेबल पे ये दोनों बैठ रहे हैं। लेकिन क्या कोई विकल्प तक पहुंचेंगे? क्योंकि जिस तरीके से रूस गोले बारूद दाग रहा है, ये जख्म पूरे यूक्रेन के हृदय पे छपा हुआ आप कह सकते हैं, इस लिहाज से क्योंकि जितने जख्म दिए हैं रूस ने, उसके बाद बातचीत के टेबल पे जाके भी यूक्रेन के राष्ट्रपति या उनके जो नुमाइंदे, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम झुकेंगे नहीं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, भारत में रूस के राजदूत डेनिस ओलिपो का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भारत को S-400 की सप्लाई समय पर होगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद भारत से रूस व्यापार जारी रखेगा। Don't foresee any obstacles as regards the supplies of S-400 to India. We have the mechanisms and routes to continue with this deal unobstructedly. Sanctions do not interfere into this deal in any way. खेरसोन एयरपोर्ट पे हमला, रूसी सेना ने ये हमला बोला है। एक और बड़ी खबर, खेरसोन एयरपोर्ट पे हमला किया गया है, जो कि रूसी सेना ने ये हमला बोला है। और खेरसोन वो इलाका जो कि पूरी तरीके से अब रूस के कब्जे में। खेरसोन में रूसी सेना ने भयानक हमला बोल दिया है, हर तरफ से विस्फोट, चौतरफा विस्फोट। खेरसोन एयरपोर्ट पर भी रूसी सेना का हमला, और ये तस्वीरें इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं वो उसी इलाके की तस्वीरें हैं। टारगेट क्लियर है, और किस तरीके से ये धावा बोल रहे हैं, कैसे ये बारूद गोले दाग रहे हैं, एकदम वही पैटर्न है जो बीते 6 दिन से आप देख रहे हैं। मतलब एक जगह को टारगेट करो और वहां चारों तरफ से चौतरफा हमला बोलो, मिसाइलें दागो, रॉकेट से हमला करो, हवाई हमला करो, फायरिंग करो, ये सारे कदम एक तरीके से उठाए जा रहे हैं। तो खेरसोन पे इतनी बमबारी हुई कि उसको तो अपने काबू में कर लिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसके बाद, खेरसोन के बाद अगला नंबर खार्किव का है? क्या खार्किव के बाद अगला नंबर कीव का है? लेकिन इन सब के बीच क्या हो रहा है, आज बैठक की टेबल फिर से तैयार है। हालांकि दावा रूस का ये भी है, रूसी मीडिया का ये दावा है कि यूक्रेनी जो है वो अभी नहीं पहुंचे हैं। यूक्रेन के जो ऑफिसर्स हैं, जो प्रतिनिधिमंडल है जिन्हें बातचीत करना है, वो अभी नहीं पहुंचा है। तो ये कैसे संभव है कि एक देश जो कि 7 दिनों से युद्ध में घिरा हुआ हो, छटपटा रहा हो, कराह रहा हो, और उसे यही कहा जाता है कि अभी भी शर्तें मान लीजिए और हमसे बैठकर बातें कीजिए, क्या उसके लिए आसान रहा होगा? हालांकि युद्ध के माहौल में ऐसी बातों का कोई मायने नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। ये जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, उनका भी यही कहना है कि रूस अपने एजेंडे के साथ चल रहा है। यूक्रेन को अपना मुल्क बचाना है, पश्चिमी देशों को अपनी राजनीति करनी है, अपनी कूटनीति साधनी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान किसका? नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का। और इसी युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, खेरसोन पर रूसी सेना का दावा यह है कि उनका कब्जा हो चुका है। भारी गोलीबारी के बाद इस पूरे इलाके में उनका कब्जा हो चुका है। यूक्रेन रूस युद्ध पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि हम अपडेट कर रहे हैं, और खेरसोन पे रूस के कब्जे का दावा, और दावा के बीच ये तस्वीरें जो कि आज सुबह से खेरसोन से निकल के सामने आ रही है, जहां की तस्वीरें देखने के बाद आप स्वाभाविक है कि हम सब भी यही कहने की स्थिति में है कि जो दावा है उसकी सच्चाई टीवी स्क्रीन पर भी दिख रही है। यानी अगर किसी शहर को कुछ बचा ही नहीं हो वहां पे, तो कोई बचाएगा क्या? और यही वजह है कि अब यूक्रेनी सेना भी शिफ्ट हो चुकी है और वो खार्किव और कीव पर फोकस कर रही है। खार्किव शहर में बड़ी संख्या में विदेशी भी रहते हैं। शहर से विदेशी छात्र बाहर भाग रहे हैं। जो तस्वीरें मिल रही है वो हैरान करने वाली है। खार्किव में रूसी सेना भयानक हमले कर रही है, और हर ओर से चौतरफा हमला और हमले की आवाज किस तरीके से आ रही है इस बीच। लेकिन ये देखिए, ये युद्ध की तस्वीरें जो है, जहां भागते हुए विदेशी नागरिकों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं,
वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मिसाल होंगे कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं, युद्ध का माहौल होता है, तो सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो तो वो आम लोग होते हैं। वो नागरिक होते हैं जिनका इस युद्ध से कोई वास्ता नहीं होता है, जिनको किसी संधि से नहीं वास्ता, जिनको किसी कूटनीति से नहीं वास्ता, जिनको किसी अंतर्राष्ट्रीय मसलों से नहीं लेना देना, वो युद्ध के माहौल में जी रहे हैं। यूक्रेन सरकार का बड़ा दावा, इस बीच 6000 रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया जा रहा है। उनका दावा है कि बीते 6 दिन में हमने 6000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है, ये भी वक्त रहते ही पता चलेगा, क्योंकि रूस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो भी दावा ये है कि हमने अलग अलग इलाकों को काबू कर लिया है, हमने अलग अलग इलाकों को कब्जा कर लिया है। 6000, एक दो नहीं, 6000 रूसी सैनिकों के मारने का दावा किसने किया है? यूक्रेनियों ने किया है। और ये टीवी स्क्रीन की तस्वीरें जो है वो भयावह है। इस बीच हम अगली खबर का रुख करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीव और खार्किव में ही रूसी सैनिकों के हमले का दंश है, बल्कि यूक्रेन के 2 और शहरों में भी रूसी सैनिकों की बमबारी से चीख पुकार मची। हमले से चरनीव शहर की कई छोटी और बड़ी इमारतें भी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। गोलाबारी की वजह से लोग वहां से निकल गए। शहर के ज्यादातर हिस्सों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। मिसाइलों और मोर्टार से किए गए हमलों के निशान इमारतों पर अब भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। कहीं जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, तो कई इमारतों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। इमारतों के आसपास पार्किंग में खड़ी कारें भी अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा वहां से गुजरने वाली देस्ना नाम की नदी पर बने पुल को भी इस हमले में उड़ा दिया गया है। यूक्रेन का ऑर्ख्तिर्का शहर भी अब रूस का टारगेट बना हुआ है। इस वीडियो को यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। शहर में चारों तरफ तबाही के निशान पसरे पड़े हैं। इमारतें जमींदोज हो गई हैं। सड़कों का तो जैसे नामो निशान ही मिट चुका है। मलबे के नीचे यूक्रेन के लोगों के शव दबे मिले हैं, जिन्हें निकालने में राहत और बचाव काम में लगी टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बताया गया कि इस हमले में वहां 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 साल की एक बच्ची भी शामिल है। ये यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में युद्ध की विनाश लीला साफ साफ देखी जा सकती है। मकान रहने लायक नहीं रहे। जगह जगह टूटी इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। डरे सहमे लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। रूस की मिसाइलों और बमों के हमलों ने उन्हें एक ही जगह पर घंटों तक बैठे रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसोन पर रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सेना ने वहां पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन वो इलाका है जो पूर्वी क्षेत्र में आता है। भारी गोलीबारी के बाद वहां पर रूस ने अब अपना कब्जा जमा लिया है।